सिकंदरा में इफ्कोमा शू टेक का 9वां एडिशन करने जा रही है। उसमें सारी लेटेस्ट जितने कंपोनेंट्स हैं जूते के, वो कंपोनेंट वहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही इंडियन स्टैंडर्ड साइजेस पर भी CLRI आमंत्रण करने जा रही है। हमारा ये निवेदन है कि इस शू टेक का अधिक से अधिक लोग भाग लेकर के इसका लाभ लें, क्योंकि आज जिस तरह से बढ़ती हुई मार्केट है, जिस तरह से चैलेंज नए नए आ रहे हैं, जिस तरह से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो मेंस फुटवियर अभी तक आगरा की जो USP थी कि लेदर के जूतों की, वो सिंथेटिक जूतों की तरफ बढ़ रही है। सिंथेटिक जूतों में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है और कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है और क्या पूरे देश में मांग किस तरह की बढ़ रही है, उस तरह के नए अलग तरह के जूते बना सके, अपनी गलिया में अलग अलग टाइप के जूते रख सके, सिर्फ एक चमड़े का जूता ना हो, उनकी डलिया एक अलग अलग प्रकार के जूतों से सुसज्जित हो। उसका ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें और ये शू टेक का जो लगातार ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से आगरा की जो इंडस्ट्री है, आगरा की खासतौर से आर्टिजन इंडस्ट्री है, आर्टिजन इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मीडियम स्केल में बदलने में सफल होगा। इसकी इन सारी उद्देश्य के साथ में ये एसोसिएशन हम आगरा में जो है ये हमारा 9th एडिशन है और ऑल ओवर द इंडिया हमारा ये 58th एडिशन है और ये बेसिकली बायर सेलर मीट है। हम लोग जो है अपने बायर के पास जाते हैं, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री है उनके पास जाते हैं, SNI के पास जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट अपने आइटम्स के बारे में उनके साथ वार्ता करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट होता है प्राइस का और क्वालिटी का और पूरी नॉलेज रहती है। वही चीजें हम भी करते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक जूता बनाने में ऑन एन एवरेज 32 कंपोनेंट्स यूज होते हैं और अगर हम इसको फाइनेंशियली देखें तो एक जूते में लगभग 40% जो है वो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब चीज देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम अभी जो अपना बजट आया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बजट अभी अनाउंस किया है, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने फुटवियर कंपोनेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक बजट का बताया गया है और उन्होंने फोकस किया है कि जब तक कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, जब तक फुटवियर का टारगेट जो $47 बिलियन का है वो अचीव नहीं हो सकता। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 2 और 3 अप्रैल का प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है और ये मधु रिसोर्ट सिकंदरा में है जो आगरा वालों की रीच में है। यहाँ पर सारे छोटे कॉटेज वाले भी और माइक्रो वाले भी सब लोग इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये आज शू टेक इफ्कोमा की 9th एडिशन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कल जो CLRI अपना ISS को लेके, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड साइज को लेकर प्रेजेंटेशन देने वाली है, मैं उसको लेके पुरजोर विरोध करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। इनका कहना ये है कि एक साइज़ जैसे UK 41 है और यूरोप साइज़ 7 है, भारत साइज़ के अंदर ये 3 साइज़ देते हैं, जैसे कि एक के पैर की गर्थ 248, एक की 250, एक की 252। आप एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ देना चाहते हैं। हमारे दलित समाज का व्यक्ति वैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था से झूल रहा है, उसके पास पैसा नहीं है अपना कारखाना चलाने के लिए। आप उनसे अपेक्षा ये कर रहे हैं कि वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ दें। अगर वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ बनाने लगेगा तो एक दिन में 30 जोड़ी का निर्माण कर पाएगा और साइज़ बना पाएगा खाली 5। तो क्या वो अपना कारखाना चलाने की स्थिति में होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि उनको फिर से इस बारे में सोचना चाहिए और नए प्रेजेंटेशन के साथ, नई सोच के साथ और जो वैश्विक सोच है उसके साथ लेके वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो अवश्य ही हमारे आगरा को उससे फ़ायदा होगा। महिलाओं के लिए बदलने वाली बात करें, एक स्टैटिस्टिक स्टडी आई है, ग्लोबल स्टडी आई है कि एक जो पुरुष होता है एक वर्ष में लगभग 3 जोड़ी से 5 जोड़ी जूता लेता है। ऐसे ही जो महिला होती है वो 12 जोड़ी से 15 जोड़ी लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, 5 गुने का अंतर है, जिसके अंदर मेरा मानना ये है कि आगरा के जो कारखानेदार हैं, जो हमारे दलित समाज के भाई लोग हैं,
वो ये चाहते हैं कि आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ चप्पल का कारोबार करें, ताकि उनका वॉल्यूम सेल भी आए, वॉल्यूम टर्नओवर भी आए और कारखाने को तरक्की मिलती रहे। और जो हमारे भाई बॉटम वाले भाई, लास्टिंग वाले भाई जो इस रोज़गार से विकृत हो चुके हैं, वो वापस इस ट्रेड में आए और इसको परम वैभव तक पहुँचाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू मन है। मैं FDDI नोएडा कैंपस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। किस तरह से देखना चाहती है महिला आवाज, किस तरह से देखना चाहती है महिला, क्या कहना है? महिलाओं को जो है हम सशक्त देखना चाहते हैं। महिलाएं जो हैं वो समाज का आधा हिस्सा हैं, 50% जो है उसको वो केटर करती हैं, और महिलाओं को सशक्त अगर है तो हमारा जो फ्यूचर है और हमारी जो जनता है जो उसका आधा हिस्सा है वो भी सशक्त होगा और कंधे से कंधा मिला के वो चल पाएगी। और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है हम एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। देखा जाए जूता के फैक्ट्री में क्या महिला के लिए कितना एक फैक्ट्री चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है। और हम लोगों ने अभी जो है 7 मार्च को जब ये इंटरनेशनल वुमेंस डे की ईव पर ये कार्यक्रम भी किया था, जिसमें हमने नारी सशक्तिकरण पर कार्य किया था, और इसमें हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया था जो अपना खुद का कार्य कर रही हैं। हमने उसमें प्रेरणा जी को बुलाया था जो आगरा से कानपुर से आई थी, और आगरा से भी हमारे यहाँ महिलाएं आई थी जिनको हमने सम्मानित किया था। 3000 रुपये से उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू करी थी और आज उनके पास 2 फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी वो मालकिन हैं। महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या कहना है? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनके अंदर पूरी शक्ति है। जैसे कि हम दुर्गा की बात करते हैं तो नारी दुर्गा भी है और नारी जो है लक्ष्मी भी है। नारी के बगैर जीवन अधूरा है। अर्धनारीश्वर में नारी है, तो नारी का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है।